Hello friends, welcome to my YouTube channel AIMS as Friends with Reena Anki. So today our topic is abruptio of placenta. It is one of the form of the antepartum hemorrhage. एंटीपार्टम हेमरेज में बेसिकली हमने टू कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था कि प्लेसेंटा प्रीविया इसके अंडर लाई करता है एंड सेकंड वन इज एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा. So first one, what is abruptio of placenta? Abruptio, that means apart or tear out. It means separation, premature separation of normally situated placenta. बिफोर डिलीवरी भी हो सकते हैं, बिफोर 37 वीक्स. जब नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा जो होता है वो प्री मैच्योरली सेपरेट हो जाए, देन इट इज़ नोन एज एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा. रिस्क फैक्टर एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा के क्या क्या माना जाता है? एडवांस्ड मदर की एज हो, मल्टी ग्रेविडा हो, मल्टी पैरिटी हो, स्मोकिंग हो, कोकेन यूज़ करती हो, ड्रिंकिंग करती हो, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करती हो, पॉलीहाइड्रोमनोसिस का रिस्क फैक्टर माना जाता है, शॉर्ट कोर्ड हो, या फिर हमारे जो कोरियोएमनाइटिस हो रखा हो, या हाइपरटेंशन जो होता है मदर में वो हो. तो ये सब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं हमारे एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा के. देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स में 3 टाइप्स का एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा हमें मिलता है. फर्स्ट वन इज रिवील्ड, देन कंसील्ड एंड मिक्स्ड. रिवील्ड नाम से ही पता चल रहा है रिवील होगा, दैट मीन्स ब्लीडिंग कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स. कि जो भी ब्लीडिंग होगी वो हमें आउटसाइड विजिबल होगी. कंसील्ड में कंसील नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स जो ब्लीडिंग होती है वो हमें आउटसाइड नहीं देखने को मिलेगी और अंदर ही कंसील हो जाएगी, वो लेयर्स के बीच में वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा जो ब्लड होता है. देन थर्ड वन इज मिक्स्ड. सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिवील्ड इन इट एंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज कंसील्ड इन इट. तो ये होता है बेसिकली मिक्स के अंदर. फिर ग्रेडिंग सिस्टम आता है इसमें, ग्रेड 0, 1, 2 और 3. ग्रेड 0 जब एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा है उसमें कोई सिम्टम्स हमें बेसिकली देखने को नहीं मिलते. शॉक जो होता है बेसिकली इसमें एब्सेंट होता है और फीटल जो हार्ट साउंड होती है वो प्रेजेंट मानी जाती हैं. ब्लड लॉस इसमें बिल्कुल नहीं होता है. देन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो उसमें 10 to 15% हमारा जो होता है ब्लड लॉस होता है. शॉक इसमें भी एब्सेंट होता है. देन ग्रेड 2 की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा 20 to 25% ब्लड लॉस होता है. माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस देखता है. शॉक की तरफ पेशेंट जाएगा बट शॉक एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होगा ग्रेड 2 में भी. लेकिन जो ग्रेड 3 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा शॉक में चला जाएगा पेशेंट और 40 to 50% अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इसमें हो जाता है पेशेंट को. देन अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की तो इसमें कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो यूएसजी ही माना जाता है. प्लेसेंटोग्राफी इसमें हम करते हैं. देन उसके बाद अगर साइन सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर इसके अंदर हमें जो होता है कोजलेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी. देन इसके अलावा पेन रह भी सकता है और नहीं भी. मोस्टली पेनफुल ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलती है. अगर रिवील्ड है तो उसमें ब्लीडिंग हमें आउटसाइड भी दिखेगी, कंसील्ड है तो वो अंदर ही एक्यूमुलेट रहेगी, वो बाहर हमें दिखाई नहीं देगी. जो बल्कि यूट्रस हो जाएगा, सॉफ्ट रहेगा, टेंडर रहेगा यूट्रस जो हमारा होता है. तो बेसिकली ये सब हमें और स्किन जो होती है वो ड्यू टू ब्लड लॉस पेल स्किन इसमें हो जाती है. देन अगर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा है इसके अंदर एक मोस्ट कॉमन चीज़ हमें जो देखने को मिलती है कन्वेयर ऑफ यूट्रस. इसके अंदर क्या होता है मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम के बाद जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो जो ब्लड होता है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में ही कलेक्ट हो जाता है. देन उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 2 कंडीशंस हमारे सामने अराइज होती हैं कि बिफोर 37 या आफ्टर 37 वीक्स. अगर ग्रेड 0 है, शॉक की कंडीशन नहीं है, माइल्ड ब्लीडिंग है बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं कि बेड रेस्ट और फ्लूइड वगैरह देके हम पेशेंट का 37 वीक्स तक लेके जाएं. लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है, कंसील्ड टाइप है, तो हम डायरेक्ट LSCS के लिए अप्रोच करते हैं. लेकिन अगर रिवील्ड टाइप है और ये जस्ट बिफोर डिलीवरी अगर ये कंडीशन हमारे पास अराइज हो रही है तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी अप्रोच करते हैं. लेकिन हमें पेशेंट की कंडीशन और FHS को टाइम टू टाइम में चेक करता रहना चाहिए. देन अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कंडीशन होती है जो कि एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा में मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है. थैंक यू.